नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे टॉप टॉप 30। ठीक है, इसमें आज हम करंट्स के पॉइंट्स लेंगे और 30 पॉइंट आपको कराए जाएंगे। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसे आप एग्जाम से पहले पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि ये मैंने आपके लिए एकदम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड ही लिखे हैं। ठीक है, एकदम चूज कर करके इसे लिखा गया है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉइंट्स को। आज का पहला पॉइंट है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना ये कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। इसे आप लोग याद रखेंगे कि एक परिवार एक उद्यमी पहले कहाँ पर शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 28 मई, इसमें भूख दिवस मनाया गया है, विश्व भूख दिवस। याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा नहीं पूछता है, आपको पता है, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा पूछेगा तो कोई भी लगा देगा। तो इसलिए वो ऐसे ढूंढ के लाता है कि जिसे वही बच्चा कर पाता है जिसने ध्यान से पढ़ा होता है। और अभी ये नया महीना आया गया है 25 मई को फुटबॉल दिवस, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो इसमें कैटेगरी दी गई है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 32 लोगों को। द्रोणाचार्य अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। आपसे वो ऐसे पूछेगा कि कितने लोगों को कितने अवार्ड दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख रैंक। इंडेक्स पूछता है, तो ये इंडेक्स है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। नेट इसमें भारत का स्थान मैंने आपको इसमें शो किया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और इसे याद भी रखेंगे। तो भारत का स्थान नेटवर्क तत्परता में कितना है? 36वां। हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? 118। भ्रष्टाचार 96। ग्लोबल फायर पावर में फोर्थ नंबर है। हंगर इंडेक्स में 105 नंबर है और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10 नंबर है। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तित नाम। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने काफी नाम चेंज किए हैं। जैसे पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पहले क्या थी? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी विजयपुरम कर दिया गया है ना। जो उसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी, तो उसका नाम अब बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो और भी जगह ऐसी हैं जिनका नाम सरकार ने बदला है, तो हम इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सिलक्यारा सुरंग इसका नाम कर दिया गया है बाबा बोखनाथ, बाबा बोखनाथ सुरंग। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, अब इसमें महासंघ हटा दिया गया है, इसमें कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, जोमेटो, आपको पता ही होगा, जोमेटो फूड डिलीवरी करता है ये, और इसका जो नया नाम कर दिया है वो एटर्नल कर दिया गया है। ठीक है, एटर्नल। करीमगंज जिला का नाम कर दिया गया है श्री भूमि। ठीक है, ऐसे ही ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका नाम कर दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। इसे आप याद रखेंगे। दिल्ली में सराय काले खां चौक है, उसका नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। और अभी मैंने बात की थी आपसे अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया है श्री विजयपुरम। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर कुछ योजनाएं हैं जो भी हाल ही में सरकार ने शुरू की हैं और हमारे एग्जाम की नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इसे आप अच्छे से एक जगह पर नोट कर लें, जिससे कि आप एग्जाम में एक जगह पर ही सब अच्छे से देखकर चले जाएं। ठीक है, एक रजिस्टर कॉपी बना लीजिए और उस पर आप इसे नोट कर लें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको सारी चीज एक ही जगह मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कुछ योजनाएं। महिला संवाद योजना, तो ये कहाँ पर शुरू की गई है?
बिहार में, ठीक है। महिला सशक्तिकरण को लेकर ये योजना है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, तो ये कहाँ पर किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है आपके आयुष मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। तीसरा है पिंक ई रिक्शा अभियान, तो ये महाराष्ट्र में चला गया है। पिंक ई रिक्शा अभियान ये महाराष्ट्र में चलाया गया है। नेक्स्ट है जीरो पॉवर्टी P4 मिशन, तो ये चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एकल मिशन सशक्त रोजगार योजना, ठीक है, तो ये उत्तराखंड ने चलाया है। इसे आप याद रखेंगे। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने चलाई है। सुजला योजना, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भूजल में पानी की कमी हो रही है तो उसको सुधारना। ये है। नेक्स्ट है विकासिता गांव योजना। विकासिता उड़ीसा में बोलते हैं, इसका मतलब विकसित गांव योजना, तो ये चलाई है उड़ीसा ने। नेक्स्ट योजना है हर खेत स्वस्थ खेत, ये हरियाणा ने चलाया है। ऐसे याद कर लेंगे, हर तो हरियाणा है ना, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश ने चलाई है। घर घर सोलर पहल ये चलाई है टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने। फिर नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान, तो ये चलाई है न्याय विभाग ने। निजुत मोइना योजना असम ने। सुभद्रा योजना उड़ीसा ने। और अभय हस्तम तेलंगाना ने। ये इंपॉर्टेंट है सारी, इसे आप पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं जीआई टैग। ऑप्शन पेपर जब आता है तो उसमें करंट में अगर क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन जीआई टैग से जरूर पूछता है, ठीक है। और ये 2024-25 के ही करंट जीआई टैग हैं। इसे आप बिल्कुल मिस ना कीजिए और इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो पहला जो जीआई टैग है सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, तो ये दिया गया है अहमदाबाद को। फिर नेक्स्ट है पारंपरिक पोशाक रिनगार्ड पचरा त्रिपुरा। सितार कानपुर महाराष्ट्र में। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सितार मतलब स्टार, तो स्टार सारे कहाँ होते हैं भाई? महाराष्ट्र में। ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुंभकोणम ये तमिलनाडु, पान होता है। थोबलाई पुलमाला कन्याकुमारी। बिलोबैट लद्दाख, जो बैट लकड़ी के आते हैं खेलने वाले, तो वहाँ स्पेशल एक लकड़ी पाई जाती है उसे, तो इसलिए फेमस है और लद्दाख में ये बनती है। शहनाई बनारस में इसे बनती है तो जीआई टैग मिला है। घरचोला गुजरात, कल मैंने लिखवाया भी था कि घरचोला, तो इसका आंसर गुजरात है, ठीक है। पश्मीना ऊन लद्दाख। अजरक प्रिंट ये गुजरात, ठीक है। तो ये जीआई टैग अब इसे अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट, तो ये सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग मथुरा को मिला है। उसी प्रकार बांसुरी का जीआई टैग पीलीभीत को मिला है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। सिल्वर फिलिग्री ये मिला है उड़ीसा को, ठीक है। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसे आप जरूर पढ़ के जाएं। फिर नेक्स्ट है प्रमुख नियुक्तियां अपॉइंटमेंट, तो इसे भी आप मिस ना करें। देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, वर्तमान में लोकपाल अजय मानिक राव, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अध्यक्ष बने हैं विपिन कुमार, किसके? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार। फिर ISA इंडियन सोलर अलायंस। इंडियन सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर अपने गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आशीष खन्ना, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भुवनेश कुमार UIDAI। UIDAI जो आपका विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, आधार कार्ड, तो ये उसे कंट्रोल करती है, तो उसके ये अध्यक्ष बने हैं भुवनेश कुमार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बी नारायणन इसरो के बने हैं, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं सारे पॉइंट, ठीक है। इसे आप बिल्कुल मिस ना कीजिए और एग्जाम में आपके जरूर आएंगे ये। नेक्स्ट है बहादुर सिंह साहू, ये अध्यक्ष बने हैं आपके भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, ठीक है। इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन के ये अध्यक्ष बने हैं। अरुण मिश्रा ये नैतिकता अधिकारी बने हैं, ठीक है। UN ये बने हैं
आपके जो मानवाधिकार आयोग होता है तो उसके ये अधिकार बने हैं अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। अंजू राठी राणा, ये पहली महिला विधि सचिव बनी है। अंजू राठी राणा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला है, पहली बार बनी है। मीराबाई चानू, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग, जो वेट लिफ्टिंग होती है तो उनकी ये हेड बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। फिर ये कुछ पोर्टल हैं जो अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। पहला है एआई चैटबॉट सारथी, तो ये किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। नेक्स्ट है ई सेहत ऐप, ई सेहत ऐप, ये शुरू किया है आपके जम्मू कश्मीर ने। राइज ऐप, ये टीकाकरण से संबंधित है, तो ये शुरू किया है आपके उत्तर प्रदेश ने। सुआरेल, सुआरेल क्या है कि जैसे हम टिकट खरीदते हैं या कोई भी हमें वेटिंग टिकट मिलती है, कंफर्म टिकट नहीं मिलती है, ऐसा कुछ कुछ समस्या आती है, तो यात्रा को निर्बाध बनाने के लिए, कोई बाधा ना आए, तो उसके लिए सुआरेल ये ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है, इसे आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है मित्र पोर्टल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा सरकार ने। भारत पोल पोर्टल, ये अमित शाह ने। स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मंत्रालय व खाद्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एकलव्य पोर्टल, ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। सक्षम ऐप, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। विजन पोर्टल, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। सुगम ऐप, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। और संकलन ऐप, ये एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसने ये शुरू किया है। ठीक है, सभी लोग इस पे ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, फिर नेक्स्ट है एलपीसीएसके। देखिए भारत रत्न है, ये भारत रत्न 2024, एक मिनट रुकिए। फिर ये आता है आपका भारत रत्न, जो कि एग्जाम के नजर से इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक है एलपी, जो आप एलपी लगाते हैं, एलपी सी एस के। ठीक है, एलपी सी एस के, इसे याद रखेंगे। एल फॉर लाल कृष्ण अडवाणी, पी फॉर पीवी नरसिम्हा, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, एस फॉर एम एस स्वामीनाथन, के फॉर कर्पूरी ठाकुर। इसे आप याद रखेंगे, ऐसे ही आप याद कर पाएंगे, वरना आप भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। एलपी हम लगाते हैं और सी एस के मतलब चेन्नई सुपर किंग, तो ऐसे आप इसे याद कर लेंगे। भारत रत्न 5 लोगों को ये दिया गया है, एल पी सी एस के। ठीक है, पहले कुछ नॉलेज हम भारत रत्न के बारे में लेते हैं। तो पहली बारी कब दिया गया? 1954 में। 1955 से ये मरणोपरांत भी दिया गया। ठीक है, यानी कि जो इंसान जिसने अपने जीवन में बहादुर काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, जो देश के लिए काफी लाभदायक हैं, तो वो इंसान मतलब उनका निधन हो चुका है, तो उन्हें मरणोपरांत भी ये देना शुरू कर दिया 1955 से। सबसे पहले किसे मिला? सीवी रमन को। भारत रत्न देने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? पीएम, प्रधानमंत्री के द्वारा। और भारत रत्न सफेद रंग के फीते में ये पहनाया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर ये कुछ शुभंकर हैं, जो गेम्स वगैरह होते हैं उसमें शुभंकर होते हैं, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट हैं ये सारे मैंने आपके एग्जाम के लिए लिखे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बनाई गई है, यकीन मानिएगा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड डाटा ही आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय सभी का मूल्यवान है ना, सभी के लिए समय इंपॉर्टेंट है और टाइम वेस्ट आपका यहाँ किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वही पढ़ें जो आपके लिए सही हो। ठीक है, फालतू पढ़ेंगे आप तो फिर आपका टाइम खराब होगा। तो इसलिए आपको ये क्लास को समझना पड़ेगा कि ये कितनी आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ। ठीक है, तो शुभंकर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर है गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका शुभंकर है उज्ज्वला। फिर नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल, इसका है मोली।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका है हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। खो खो वर्ल्ड कप, तेजस और तारा, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, इसका जो शुभंकर है वो है गुड़िया। क्या है? गुड़िया। फिर है नेक्स्ट एशियाई शीतकालीन खेल, ये इसका जो शुभंकर है वो है बिन बिन फिनी। इसे आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। इस प्रकार ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इसे एक कॉपी में जरूर नोट करें कि जिससे कि आपके पास करंट अफेयर्स का कंटेंट अच्छा खासा तैयार हो जाए। और लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे लाइक करें और सभी लोगों को शेयर करें जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे कि उनका फायदा हो सके, है ना। सब बच्चे मेहनत करते हैं तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सबको ये शेयर कर दें, ठीक है। पढ़ना ना पढ़ना उनके ऊपर है, लेकिन आप शेयर कर दें, ठीक है। और इस क्लास को लाइक कर दें, कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 2 लोगों को भेज दें कम से कम, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।